हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पर आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान, इकोनॉमिक्स आदि के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बार बार आपके पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको ये जो है क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट हम करते हैं क्वेश्चन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हम सभी ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सीधा और सटीक हमें क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में जैसे कि आपने ये क्वेश्चन रीड किया और देन उसके बाद आपको एक ही ऑप्शन उसमें से चूज करना होता है, तो आपको सीधा आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो भारत में जो अंतिम टेलीग्राम था वो कब भेजा था? 14 जुलाई 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो ट्रांसप्लांटेशन किया था, इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो 1967 में। हम सटीक आंसर को ही पढ़ेंगे, पूरे ऑप्शंस को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम सीधा ऑप्शन को पढ़ेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर है, ताकि आपका टाइम बच जाए और कम टाइम में आपके 40 से 50 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आराम से इजीली कवर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंटबेटन द्वारा दिए गए भारत की स्वतंत्रता की योजना को जब स्वीकार किया गया तब उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। ये थोड़ा सा बाइलैंग्वेज भी है क्वेश्चन इसमें, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? जो लोकसभा का जो चुनाव लड़ते हैं उनका मतलब कि एज कितनी होनी चाहिए? तो 25। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यह विचार इनमें से किसके थे कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन इनमें से किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? जो अमेंडमेंट एक्ट था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल का, वो किस वर्ष किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था 42 संशोधन अधिनियम 1976 में, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी कहीं नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे डबल स्टार ज़रूर लगा लें, ताकि आपको पता रहे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की इनमें से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। आपको ध्यान रखना है, कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्स में ऐसे ऑप्शन वहाँ पे दिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो करेक्ट है आंसर उसे ही रीड करा रही हूँ, ताकि आपको जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो आपके दिमाग में एग्जैक्ट बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो कौन सा है? भारत, अपना प्यारा भारत, जो मंगल की परिक्रमा मतलब कि जो मंगल परिक्रमा कक्षा में फर्स्ट टाइम गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो नौटंकी जो है वो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी ऋग्वेद मातेत्मा देवी तत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो किस नदी को? सरस्वती नदी को। और ये किसमें है? यही आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से आंसर और आंसर में से क्वेश्चन बनाना है। अब उन्होंने पूछा है इनमें से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। और अगर आपको इसी जगह सरस्वती नदी को किस वेद में ऐसा कह के बुलाया गया है या ऐसा संबोधित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए किसको? ऋग्वेद को। बच्चा आपके क्वेश्चन में से ही आंसर और आंसर से ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देन आपको आंसर उसका देना है, ताकि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से पता रहेगा, तभी आप आंसर करेंगे। और अगर हाँ आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन का कम से कम 3 क्वेश्चन 3 तरह से पढ़ना सीखें, ताकि क्वेश्चन में से ही आपका आंसर बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस स्थान पर सूर्य की उदयाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो कहाँ पर? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में तुलनात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो किस दशक में? 1911 से लेकर 1921 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो क्या था? रामतनु पांडे। अब आपको यहाँ पे दे दिया रामतनु पांडे, अगर यही आपको क्वेश्चन में दे दें रामतनु पांडे किसके दरबार में सुप्रसिद्ध संगीतकार थे और उनका मतलब कि नाम क्या था उससे पहले, तो आपको पता होना चाहिए रामतनु पांडे का उससे पहले नाम क्या था? तानसेन। और वो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। या आपको यहाँ से पूछ ले सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे सबसे प्रसिद्ध? तो अकबर के। अब आपके एक क्वेश्चन में से देख लीजिए, पढ़ने का आपको तरीका आना चाहिए। एक क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो किससे? 10 डिग्री चैनल है उससे अलग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने जो ग्रुप आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके अपने एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोगोटा इनमें से किस देश की कंट्री मतलब की राजधानी है? तो बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी सोवना नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो किससे? स्वास्थ्य सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज को इनमें से किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो जो पंचायती राज है वो किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो महात्मा बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई इनमें से किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस के रूप में कौन से दिन मनाया जाता है? 31 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति इनमें से क्या होते हैं? जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं?
किसी भी सदन के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि आंसर यहाँ पे दे रखा सांसद नहीं होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सांसद नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप करेक्शन कर लें, शायद यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान इनमें से किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? जो रेड डाटा बुक होता है वो उसमें किसका विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन ए, जो संकट में पाद और जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो संकट में हैं, जिनकी मतलब कि प्रजाति खत्म होने पे है, उनको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो कोयले की किस्म कौन सी नहीं है? डोलोमाइट। और जो बिटुमनी, पीट, लिग्नानाइट, ये तीनों ही कोयले की जो है वो वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस जो घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है बंद कमरे में जलाने से? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा आपने कई बार न्यूज़ में सुना भी होगा ठंडियों में कि बंद रूम में कोयले की आग जलाई और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, तो घुटन की वजह से, क्योंकि उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो कौन सा है? जल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर इनमें से किस धर्म के हैं? तो किस धर्म के हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो किस देश के? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो किसकी? छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूखी बर्फ इनमें से किसका ठोस रूप है? तो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कोयला भंडार का 50% इनमें से किसके पास है? तो किसके पास है? अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों के पास ही 50% जो कोयले का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जो जजिया कर मतलब जजिया टैक्स था, एक तरह का टैक्स जो पहले लगाते थे, वो किस शासक ने समाप्त किया था? अकबर ने। और आपको कमेंट में बताना है लगाया किसने था। समाप्त तो अकबर ने किया था, पर लगाया किसने था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कौन सा? अक्षयान। आज आपका लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 6 महीने से जो है अधिक नहीं होना चाहिए अंतराल। तो अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें और अपनी अच्छे से जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं एकदम मन लगाकर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।